हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गैमलिंग। गैमलिंग जुआ, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जुआ खेले और बहुत सारा पैसा बहुत कम समय में बनाए और घर ले जाए। लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत बड़े फैक्ट्स होते हैं जिनके कारण ज़्यादातर लोग गैमलिंग नहीं कर पाते। यदि आप गैमलिंग करते हैं और कर या फिर करने की सोच रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद में आप डिसीजन लें कि आपको जुआ खेलना है या नहीं खेलना है। गेमलिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उनमें से एक मेथड है अपना स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील कुछ नहीं होता, बस एक राउंड शेप व्हील होता है। व्हील पे बहुत सी जगह बहुत सारे नंबर्स लिखे रहते हैं और आपको किसी भी एक नंबर को गैस करना है कि व्हील रुकेगा तो कौन सा नंबर आपके सामने आएगा। जनरल केसेस में जो राउंडिंग व्हील होते हैं उन व्हील्स के ऊपर 1 to 10 तक नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ कहाँ तक? 10 तक। और आपको किसी भी एक नंबर पे बैट करनी होती है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर भी बैट कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन बात आती है किसी भी जुए में, किसी भी गेम में, गैमलिंग में, वो चीज़ क्या है? गैमलिंग के अंदर मेन पोर्शन होता है प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, या फिर यूं कहें जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका विनिंग का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास होती है 10। सपोज यदि किसी भी व्हील के अंदर 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 की बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास जो व्हील है या आप जिसके ऊपर गैमलिंग कर रहे हैं या आपने जो देखा है उसके अंदर टोटल 10 नंबर्स हैं। 10 नंबर्स में से आप अप्लाई करेंगे किसी भी एक नंबर के ऊपर, ठीक है। यदि 10 नंबर है, किसी भी एक नंबर के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो बनती है 1/10। 10 में से 1, 1/10 मीन्स 10 में से 1। और आपकी जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी बनती है दैट इज 1 माइनस 1/10 विच इज 9/10। इट मीन्स 9 टाइम्स यू कैन लूज एंड 1 टाइम यू कैन विन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि 9 टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी है लूज करने की और 1 टाइम प्रोबेबिलिटी है आपकी विन करने की। तो आप ज़्यादातर लूज करेंगे या विन करेंगे? यदि आप सभी नंबर्स के ऊपर लगा देते हैं अपना गेम या अपना पैसा, उस केस में आप किसी भी एक नंबर के रिगार्ड में विन कर जाएंगे, वहां पर आपकी विन होगी। लेकिन 9 टाइम्स वहां पर भी आप लूज करेंगे। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मटका एक बहुत पुराना गेम है, इतिहास से चला आ रहा है। मटके के अंदर क्या होता है, टोटल 99 नंबर्स होते हैं आपके पास में और आपको किसी भी एक नंबर पे या बहुत सारे नंबर्स के ऊपर बैट लगानी होती है। और उन सभी नंबर्स की जो स्लिप्स होती हैं उन सभी स्लिप्स को एक मटके के अंदर डाल दिया जाता है या किसी भी पॉट के अंदर डाल दिया जाता था और कोई भी एक बंदा आता था और रैंडमली एक स्लिप को बाहर निकालता था। ये वो जिस नंबर की स्लिप होती थी उस नंबर को विनिंग लॉटरी बना दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए मटके के अंदर बहुत सारी स्लिप्स है। किसी भी एक स्लिप के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1/99। इट मीन्स 1/99। आउट ऑफ 99 ओनली 1 स्लिप कैन कम आउटसाइड। और लूजिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 98/99। इट मीन्स 98 टाइम्स यू विल लूज योर मनी। यदि आप बहुत कितने भी नंबर्स के ऊपर अपना बेट लगा सकते हैं, लेकिन जब जितने भी नंबर्स पे आप बेट लगाएंगे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जितने नंबर पे आप बेट लगाएंगे आपका पैसा भी उतना ही ज्यादा लगेगा। उसके बावजूद आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो पाएगी। विनिंग प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी? जब आप सभी नंबर्स के ऊपर बेट लगा देंगे। उस केस में भी जब आपने सभी नंबर्स के ऊपर बेट लगा दी है, क्योंकि आप केवल एक नंबर के ऊपर विन किए हैं, बाकी सब नंबर्स के ऊपर आपने लूजिंग की है, तो आपकी जो लूजिंग स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी रादर देन आपकी विनिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो हमारा गैम्बलिंग मेथड है दैट इज बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा नेट के ऊपर पॉपुलर हो रहा है और बहुत लोग इसके अंदर अपना पैसा गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न देखिए। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा दिया जाता है। वो चार्ट किसी भी स्टॉक का होता है, किसी भी करेंसी का हो सकता है या किसी और चीज़ का हो सकता है। वो रियल टाइम चार्ट होता है जो करंटली रनिंग में होता है और आपसे बोला जाता है कि चार्ट यहाँ पर ग्रो अप करेगा या डाउन करेगा। जनरल केस में आपको कहा जाता है कि आप 1 मिनट का गैस कीजिए, 2 मिनट का गैस कीजिए। सपोज करो आप 1 मिनट का गेट वहाँ पर बैट लगाते हैं। 1 मिनट के बैट में यदि आपके प्राइस के नीचे है, यदि आपने विनिंग बैट लगाई है ऊपर की तरफ, यदि आपके प्राइस के ऊपर वो मार्क चलता है, वो नंबर चलता है, वो ग्राफ रनिंग कर रहा है, इन दैट केस आप
विन करेंगे। यदि वो चार्ट आपके प्राइस के नीचे चला जाता है, उस केस में आप विनिंग नहीं कर पाएंगे, आप लूज कर पाएंगे। यहाँ पर कहने की बात की है, यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। इट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 50%। टोटल चॉइसेस यहाँ पर कितनी है, टोटल चॉइसेस टू विनिंग कितनी होगी, दैट इज 1/2। अब नाउ तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 50% तो हम जब विन करेंगे तो हम लूज क्या करेंगे। हम लूज नहीं करेंगे। सपोज करो आपने 10 टाइम्स प्ले किया, 5 टाइम आपने विन किया, 5 टाइम लूज किया, उस केस में आपने लूज नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में भी आप लूज करोगे। ऐसा क्यों? सपोज करो आपने बेट लगाई यहाँ पर अप साइड में आपने बेट लगाई, लेकिन बेट का जो रिटर्न आपको मिलेगा, सपोज करो आपने 5 रुपीज या 10 रुपीज आपने लगाए, उस केस में आपको जो रिटर्न मिलेगा विन होने पर वो 80 to 90% तक हो सकता है। 80 to 90%। इट मीन्स 20 to 10% आप वहां पर अपनी विनिंग होने के बाद भी मनी को लूज करेंगे। यदि आप 50% विन करते हैं, 50% लूज करते हैं, उस केस में भी 10 to 20% आप अपना मनी लूज करेंगे। और 50% की विनिंग की तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट्स इस स्टॉक का प्राइस या इस करेंसी का प्राइस कहाँ पर जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर लूज करते हैं। तो कोई भी जो ब्रोकर होता है जो आपको गैमलिंग खिला रहा है, कोई भी XYZ, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो, यदि आप गैमलिंग करते हैं तो उस केस में आप अपना मनी लॉस करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स।